तो शिवसेना ने डिसाइड किया है कि वो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। अब आप कह सकते हैं कि ये भाजपा की हिंदुत्व की कार्ड के रूप में अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये बात कहां से उठी? देखो, पार्टी के नेता हैं संजय राउत ने, उन्होंने डेक्लेरेशन की है कि उनकी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठी ये पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ अलायंस करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है ना? थोड़ी सी अजीब सी बात। उत्तर प्रदेश में शिवसेना वैसे तो चुनाव लड़ती है, लेकिन बस हमें पता नहीं होता। शिवसेना की इमेज की बात करूं तो आप सभी को पता है कि शिवसेना की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे यूपी और बिहार के कामगारों के प्रति अपने विवादित बयानों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते थे। अक्सर सोशल मीडिया पर आपने कई सारी वीडियोस को वायरल होते देखा होगा, जिसमें शिवसेना के अत्याचार करते हुए वीडियोस मिल जाते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के। राज ठाकरे तो यहां तक कह देते हैं कि तुम्हारा महाराष्ट्र में क्या लेना देना, अपने राज्य जाओ, वहां नौकरी करो, यहाँ के लोगों का रोजगार मत लो, उनका क्षेत्रवाद कुछ ज्यादा है। खैर, हम अपने शिवसेना की बात कर लेते हैं। शिवसेना का हिंदुत्व उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थल हैं जो शिवसेना के हिंदुत्व के एजेंडे में फिट बैठती है। दोस्त, अब एक बात समझिएगा, जब से शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस हुआ है तब से हिंदुत्व का जो एक छवि थी उसमें जरूर एक डेंट लगा है। इस बात का ध्यान रखना। चुनाव इन्होंने इससे पहले भी लड़े हैं, वहां पे टक्कर दी है, लेकिन तब तक उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया था। यह बात दिमाग में रखना अगली बात सुनने से पहले। अब सवाल यहां पर आपके मन में आना चाहिए, क्या शिवसेना भाजपा को टक्कर दे सकती है? देखो, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों ही शिवसेना की विचारधारा का हिस्सा है, जो भाजपा से अलग नहीं है। शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को घेरने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ जाने से शिवसेना की हिंदुत्व वाली जो छवि है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हासिल कुछ नहीं होगा अगर वो आकर लड़ेंगे और सोचेंगे कि हम बीजेपी को काउंटर कर सकते हैं। वैसे भी शिवसेना की छवि है वो केवल मराठी वोट बैंक वाली है। ममता बनर्जी भी अगर पैन इंडिया आने की कोशिश कर रही हैं तो उन्होंने कभी भी उत्तर भारतीयों का विरोध नहीं किया है। शिवसेना का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उस हिसाब से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न नहीं बल्कि यू टर्न जैसा दिखाई देता है। शिवसेना का अगर वोट बेस है तो सिर्फ मराठी वोट बेस है, और उत्तर भारत के लिए शिवसेना का क्या सोचना क्या समझना है इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब आप कह सकते हैं कि शिवसेना का उत्तर प्रदेश में आकर के चुनाव लड़ना कहीं नेशनल पार्टी बनने का सपना जैसा तो नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे ही टीएमसी को देख करके जितनी भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना वजूद बढ़ाने की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पाल रही है। महत्वाकांक्षा को पालना कोई बहुत गलत या बहुत अच्छी बात नहीं है, बशर्ते तरीका आपको पता होना चाहिए और स्ट्रेटेजी आपकी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एनसीपी और शिवसेना भी लगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है। इस तरह से गोवा में वह कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों के दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने के पीछे रणनीति ममता बनर्जी के खेमे ने बनाई है, ताकि सभी क्षेत्रीय पार्टी मिलकर के भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार कर सके। कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र का दौरा भी किया था। सोशल मीडिया पे ये सारी तस्वीरें वायरल हुई थी और एनसीपी और शिवसेनाओं के नेताओं से भी मुलाकात की थी। कुछ तस्वीरें आपके दिमाग में आ रही है? नहीं आ रही तो ये तस्वीर देख लीजिए। ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्ष के बारे में कई बार सार्वजनिक मंचों से बयान दे चुकी हैं। राज्यों से निकल करके पार्टी ने अपने दूसरे राज्यों में पैठ बनाई है, ऐसी बात नहीं कि पैठ नहीं बनाई। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो दिल्ली से निकल करके आम आदमी पार्टी पंजाब में पैर पसारने लगती है और आज वो टफ कंपटीशन कांग्रेस को दे रही है, जो कि कांग्रेस सत्ताधीश है, जहां सत्ता में बैठी हुई है। और वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम हैदराबाद से बाहर निकल के बिहार में सफल होती है, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा उसका ग्राफ नीचे गिर जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश अभी भी चल रही है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर शिवसेना का अगर मैं आज की बात करते हुए भविष्य का आकलन कर दूं कि यह पार्टी वोट कटवा की स्थिति में आ जाएगी, और जो कांग्रेस के साथ अलायंस के बाद इनकी स्थिति मजबूत होगी नहीं होगी इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि शिवसेना ने जब जब चुनाव लड़ा है तब उन्होंने क्या क्या किया है। बहुत ही रिसेंट बात कर लेता हूं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले थे। शिवसेना को तकरीबन 0.505% वोट मिले थे, जबकि नोटा पर 1.68% वोट मिले थे। पार्टी ने गोवा में साल 2017 में हुए विधानसभा में भी अपने 3 उम्मीदवार को उतारा था।
जिसका भाजपा उम्मीदवारों पर कोई भी असर नहीं पड़ा था, जबकि शिवसेना को तीनों की सीटों पर बहुत बुरी हाल झेलनी पड़ी थी। बिहार और गोवा चुनाव में शिवसेना महज एक वोट कटुआ की पार्टी के तौर पर देखी जा रही थी। दोनों ही राज्यों में शिवसेना को कोई भी जीत नसीब नहीं हुई। शिवसेना 1998 से राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन लड़ती है पता नहीं चलता है। ये मैं पहले ही कह चुका हूं। जितने भी अगर आप विश्लेषण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखने वाली बात यह होगी कि इस विधानसभा चुनाव में शिवसेना जहां अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है, वहां जीत हासिल करेगी, वोट कटवा का इमेज लेकर जाएगी, वो तमका जो है अभी भी उसको बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी, ये आने वाला वक्त मुझे बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? शिवसेना वोट कटवा या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदूवादी छवि के मुद्दे पर बीजेपी को एक काट के रूप में देख रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।